राधे राधे। अब तक हमने मूल कर्तव्य तक पढ़ लिया, अब हम संसद देखेंगे। मूल कर्तव्य तक संविधान का ये मान लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लोग नहीं पढ़ते वो मूल कर्तव्य से पहला पोर्शन नहीं पढ़ते, संसद से आगे का पोर्शन हर कोई पढ़ता है। आजकल पेपरों में मूल कर्तव्य तक का पोर्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो अब हम संसद देखें। संसद अनुच्छेद 79 में है संविधान के, आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। भाग कितना है संसद का? भाग 5। जब हमने भाग पढ़े थे तो बताया था केंद्र सरकार कौन से भाग में आती है? 5 में। ठीक है, भाग 5 है, आर्टिकल 79 इंपोर्टेंट है, वो पेपर में डायरेक्ट आता है। एसएससी जीडी का पेपर होगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ संसद कौन से आर्टिकल में है? 79। संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं संसद के? 3। किस किस से मिलकर बनी है संसद? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 चीजों से मिलकर बनी है हमारी संसद। संसद का काम होता है कानून बनाना। हमारे देश में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रपति फिर उस पर साइन करते हैं। कोई बिल लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब जाके वो बिल अधिनियम बनेगा। तो संसद के ये तीनों पार्ट हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आजकल जो सबसे ज्यादा पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहां से। राष्ट्रपति के बारे में हम सब जानते हैं, लोकसभा भी बहुत आसान है, सब समझ लेते हैं, लेकिन राज्यसभा को समझना बहुत टफ है। इसे देखेंगे हम, स्टार्टिंग ही राज्यसभा से करेंगे, क्योंकि 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, राष्ट्रपति 52 से शुरू है, उन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, डालो राज्यसभा। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस किस से मिलकर संसद बनी है? तो तीनों से मिलकर बनी है संसद। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? 80, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा जो बनी, कब बनी थी? अप्रैल 1952। 1952 में हमारी बनी राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा बनने से पहले 1951-52 में इंडिया में चुनाव हुए, तब तक किसने कार्य किया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अप्रैल 1952 में बनी। कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के सदस्यों को बोलते हैं सांसद। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं। ठीक है, कितने सांसद हैं राज्यसभा में? कितनी सीटें हैं? सीटें हैं कितनी? 250। कितनी सीटें हैं टोटल? 250। ठीक है, वर्तमान में जो सांसद चुने गए हैं राज्यसभा में वो चुने गए 245। ठीक, किस किस हिसाब से? देखो 233 सदस्य तो चुने गए हैं राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 सदस्य कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में डायरेक्ट आ जाता है पेपर में कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12। 233 सदस्य कहां से जाते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 को मिला है, दिल्ली प्लस पांडिचेरी। केवल इन 2 को प्रतिनिधित्व मिला है 233 में, 2 ये है, बाकी 28 राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन है। जैसे 250 सीटें हैं, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा उसके लिए सबसे ज्यादा सीट। ठीक, अभी मैंने बताया राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें मिली हैं। आधार वर्ष है कौन सा? 1971 का।
1971 की जनसंख्या के आधार पर। सीटों का आवंटन अभी यही चल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सीट मिली है वो मिली है यूपी, उत्तर प्रदेश के लिए। कितनी सीट है यूपी की? 31 सीट है। 31 सांसद जाते हैं राज्यसभा में यूपी से, ठीक है। जिस आदमी को उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाएगी वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। कितनी उम्र हो राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष से ज्यादा वाला आदमी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ लेगा, ठीक है। 29 साल का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, 30 वर्ष हो, ठीक। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कितनी उम्र? 30 साल या उससे अधिक। इतना समझ आया? बढ़िया। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल पेपरों में बहुत आ रही है, एक संविधान संशोधन है, 84वां संविधान संशोधन। दो 2001 में हुआ ये। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि 2026 तक राज्यसभा की सीटों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। 2026 तक राज्यसभा की सीटों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 84वें संविधान संशोधन में एक बात बोली गई है कि 2026 तक हम राज्यसभा की सीटों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। आया इतना समझ? अब राज्यसभा में 30 साल या उससे अधिक का आदमी चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। अब राज्यसभा में जो ये लोग चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सांसद चुने जा रहे हैं, उनके लिए वोट कौन करता है? हम लोग तो लोकसभा के लिए वोट करते हैं, तो राज्यसभा के लिए वोटिंग कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए वोट कौन डालता है? इसमें वोट डालते हैं हम, विधायक चुनते हैं ना, एमएलए बनाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम जो विधायक चुनते हैं वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत समझना है बढ़िया तरह से। कौन वोट डालता है इसमें? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधायक। जैसे यूपी में 31 मेंबर है, कौन चुनेगा? यूपी के विधायक चुनेंगे वो 31 मेंबर। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पेपरों में डायरेक्ट आता है कि राज्यसभा के सांसदों के लिए कौन वोट करता है? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि विधायक निर्वाचित, जिन्हें हम चुन के भेज रहे हैं, वो विधायक वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है। हम तुम वोट नहीं करते, तो वो वोट कर रहे हैं, तो कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। भाई अगर हम डायरेक्ट वोट करते तो प्रत्यक्ष था। अब ये वोट डाल रहे हैं जिन्हें हमने वोट दिया है, तो वो कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष, ठीक। अब आगे वोट डाल दिया, सीटें भर गई। अब क्या क्या राज्यसभा के कुछ फैक्ट है वो हमें देखने हैं। राज्यसभा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद। लोकसभा और विधानसभा को सब जानते हैं, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं आजकल। 250 सीटें हैं टोटल। हम जब लोकसभा पढ़ेंगे हम वहां देखेंगे कि लोकसभा में एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें रिजर्व है, कि भाई इतनी सीटों पे एससी का ही कैंडिडेट रहेगा या इतनी सीटों पे एसटी का ही कैंडिडेट रहेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति के लिए सीटों में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट पेपर में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वो कह देगा कि राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आरक्षण नहीं है, ठीक। अब एक फैक्ट और क्या है, जो राज्यसभा है ना, ये स्थायी सदन है। कैसा सदन है?
राज्यसभा स्थायी सदन है, मतलब इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं है राज्यसभा का, ये एक परमानेंट सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो स्थायी सदन है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं है राज्यसभा का। पेपर में क्वेश्चन ये भी आया कि राज्यसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, उनका कार्यकाल है कितना, 6 वर्ष। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद हट जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल किसका है, राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद हट जाते हैं। ये दोनों चीजें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद हट जाते हैं। ठीक है, आया समझ। और ये यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भी पूछा भी था, जो भी दिल्ली पुलिस के पेपर हुए। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे क्या, अब देखें, हमने देखा है कि अभी राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकते, ये भी हमें फैक्ट याद रखना है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्थायी बॉडी है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। ठीक, यहां तक अच्छी तरह समझ आए। अब आगे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, वो चीज हम देखेंगे। पहले उससे पहले एक चीज देखते हैं। जैसे राज्यसभा है, 245 मेंबर हैं वर्तमान में, टोटल सीटिंग कैपेसिटी 250 है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कुल सीटों की संख्या, तो 250 लगानी है हमें। लोकसभा में 252, पैड में पूछा था लोकसभा में सीटों की संख्या, तो 552। ठीक है, 552 है लोकसभा में, और राज्यसभा में 250। ठीक, अब जो मेन क्वेश्चन है ये कि राज्यसभा की जब बैठक होती है तो कितने सांसद होना जरूरी है कार्यवाही के लिए, मतलब सदन में जो कार्यवाही होगी, जैसे आपस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सब, उसके लिए कितने सदस्य होना जरूरी है। टोटल सीटों का कितना, 10%। जैसे हम बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम, कितने सदस्य होना जरूरी है, कुल सदस्यों का 10%। डायरेक्ट आता है, ये लोकसभा के लिए भी यही है और राज्यसभा के लिए भी यही है। मतलब 250 का 10%, अगर 25 सांसद उपस्थित हैं तभी राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। अगर लोकसभा है तो अगर 55 सांसद उपस्थित हैं तब लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। ठीक, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि गणपूर्ति कितने सदस्य होने चाहिए, कुल सदस्यों का 10% या 1/10। भाई 10% को हम अगर लिखें तो 1/10 हो जाएगा ना, तो आजकल इस फॉर्म में पूछ रहा है वो एग्जाम में। ठीक है, गणपूर्ति के लिए या कोरम के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है, कुल सदस्यों का 10% या 1/10। अब आगे अध्यक्षता कौन करता है राज्यसभा की। अब हम बस लास्ट चल रहा है, थोड़ा सा और बचा तो देख लेंगे। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के। भाई ये कोई सदन है, जैसे मान लो कोई क्लास है, क्लास में 250 मेंबर है, इनमें से एक मॉनिटर भी होता है, तो ये हिसाब है। जैसे ये राज्यसभा है, ये 250 है। अब 250 में एक मेन भी रहेंगे कोई, वो मेन कौन है, कौन होते हैं राज्यसभा के सभापति, हमारे उपराष्ट्रपति। जो भी इंडिया के उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो ऑलरेडी राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। कैसा सदस्य कैसे सदस्य, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य मतलब
अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी को मिल रहा है तो वो राज्यसभा का सभापति अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें जो सैलरी मिलती है ना उपराष्ट्रपति के लिए, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलती, राज्यसभा के सभापति के लिए मिलती है। ये भी पेपर में आ गया है क्वेश्चन, कभी बता रहा हूँ। तो कौन होते हैं राज्यसभा के सभापति? हमारे उपराष्ट्रपति। और जब पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे, एकमात्र ऐसे अध्यक्ष है जो उस सदन के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं है ये। उपराष्ट्रपति की जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे अलग से चुनाव होता है, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के टोटल मेंबर मनोनीत और निर्वाचित दोनों मिलकर वोट करते हैं किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं है, एकमात्र ऐसे आदमी है जो सदन के सदस्य नहीं होते फिर भी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन है वो? उपराष्ट्रपति। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से सदन के सदस्य नहीं है फिर भी सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो हमें क्या लगाना है? उपराष्ट्रपति। आया समझ? अब मान लो उपराष्ट्रपति हट गए या राष्ट्रपति कहीं चले गए तो उनकी जगह पर राष्ट्रपति का पद देख रहे हैं, तब राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? उपसभापति। उपसभापति। ठीक भाई, ये सभापति हैं, जब ये कहीं चले जाएंगे तो उनकी जगह पे फिर कौन देखेगा? उपसभापति। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कितना है? उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर ही होते हैं, राज्यसभा के मेंबरों का कार्यकाल 6 वर्ष। पूछ लेता है कि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब देखेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक, चले आगे। उपसभापति वाली बात याद रखिए, एसएससी कराएगी एग्जाम और एसएससी यहीं तक जाएगी, पूछेगी कि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, और हम तुरंत 5 साल लगा देंगे। सभापति का तो 5 साल, क्योंकि सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल 6 साल। उपसभापति होता है राज्यसभा का सदस्य कोई। ठीक है, इतना समझ आया? अब आगे राज्यसभा के पास अपनी कुछ पावर है, हमें वो देखनी है। राज्यसभा की क्या पावर है राज्यसभा के पास अपनी? पहली पावर मैंने बताई थी जब भाग 14 पढ़ाया था, उस दिन भी बताया था, एक आर्टिकल 312। क्या था वो आर्टिकल? वो आर्टिकल ये था कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसके पास है? पूरी तरह से राज्यसभा के पास। आर्टिकल 312 भाई भाग 14 में थी ना, भाग 14 में थी केंद्र एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं, तो वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की पूरी पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। आर्टिकल 312 में ये चीज लिख रही है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसमें निहित है? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाएं जिनका एग्जाम यूपीएससी कराती है, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस हुआ, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं। ऐसी कोई और सेवा हमें सृजित करनी है इंडिया में तो पूरी पावर किसको दी गई है? राज्यसभा के लिए। आया समझ? अब आगे उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है, भाई उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें लोकसभा के भी टोटल मेंबर और राज्यसभा के भी टोटल मेंबर, दोनों के कुल सदस्य वोट करते हैं। और ये बहुत अच्छा फैक्ट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के कुल सदस्य और राज्यसभा के कुल सदस्य वोट देते हैं। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले जो प्रस्ताव पास होगा ना वो राज्यसभा में ही होगा। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो सबसे पहले प्रस्ताव पास करेगी वो पावर किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास। ठीक, दूसरी चीज हम एक आर्टिकल देखेंगे आगे चलकर, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेट वेट के एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इसमें क्या है? आर्टिकल 249 में राज्य सूची के संबंध में राज्यसभा की शक्ति, राज्य सूची के विषय पर कानून
बनाने की राज्यसभा की शक्ति। ये है आर्टिकल 249। हमने 3 सूचियां पढ़ी थी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अगर राज्य सूची से संबंधित कोई विषय है और उस पर कानून बनाना है तो वो प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू होगा, वो राज्यसभा में पास होना जरूरी है। ठीक, तो ये आर्टिकल 249 बहुत याद रखना है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की राज्यसभा की शक्ति। आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? राज्य सूची। ठीक है, इतना है राज्यसभा में। बढ़िया। अगर पढ़ाई अच्छी लगे, राज्यसभा अच्छी तरह समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक।